एक आदमी को जीवन में कितने मौके मिल सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, वैसे तो गिनती अनगिनत हैं। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार असफलता के नए कीर्तिमान बनाता जाए, लेकिन उसके बाद भी उसका पद, कद और रुतबा कायम रहे, बल्कि यूं कहें कि बढ़ता ही जाए उसके संगठन या पार्टी में, तो वो सिर्फ एक शख्स हो सकता है, राहुल गांधी। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि मां की ममता में बड़ी ताकत होती है। वो चाहे लड़का कैसा भी हो, मां की ममता उसको हर व्याधि से निकाल लाती है और उसको किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ने देती है। तो ये लड़के के लिए तो ठीक है, लेकिन उस पार्टी और संगठन के लिए कितना ठीक है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है, कोई ना मुझे राहुल गांधी से कोई दिक्कत है। लेकिन निश्चित तौर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, तो उसमें पार्टियों का, विपक्षी खासतौर से हैं, उनका मजबूत होना जरूरी होता है। लेकिन कांग्रेस जिस व्यक्ति के हाथ में इस समय है, वो व्यक्ति लगातार हार के नए कीर्तिमान बनाता चला जा रहा है। और अच्छा, दिक्कत ये नहीं है सिर्फ हार ही नहीं रहे हैं, वो अपनी ना शैली बदलने को तैयार हैं, ना वहां कोई चेहरा बदलने की पारी हो रही। मतलब लगभग अर्धशतक हो चुका है हारों का, लेकिन उसके बाद भी ये जो हार जितनी होती है, उतना ही मोटा हार पार्टी की तरफ से उनके गले में डाल दिया जाता है। और खास बात यह है कि सोनिया गांधी पूरी तरीके से लड़के को लॉन्च करने में इस तरीके से लगी हुई हैं कि जब एक बार, जैसे सपोज करिए कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग असफल हो गई थी, तो यहाँ पर खासतौर से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे तो उनको पनौती तक कह दिया था। लेकिन मैं पनौती शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन राहुल गांधी लगातार पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। उसके बाद भी वो पार्टी में ना सिर्फ कायम है, बल्कि उनका पूरा जलवा कायम है। और वही पुत्री प्रियंका, जो अपने पिता राजीव गांधी की आंखों का नूर थी, उनको जो है कांग्रेस की जो रियासत है या सियासत है, उससे पूरी तरीके से दूर रखा गया है। उनको कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं, जैसे पहले उनका काम था मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार प्रसार करना, चुनावी प्रबंधन करना। उसके बाद भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करना और उनका प्रबंधन करना। लेकिन ना उनको राज्यसभा मैसर होगी, ना ही उनको लोकसभा चुनाव लड़ने दिया जाएगा। हालांकि कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी खुद भी इसके लिए अभी तैयार नहीं थी। लेकिन जो असली बात यह है कि प्रियंका की प्रतिच्छाया में, या कहें कि प्रियंका का जो कद अगर बड़ा हो जाता है, तो कहीं राहुल गांधी उसमें पूरी तरीके से पीछे न चले जाएं। इसलिए राहुल को हमेशा प्रियंका से आगे रखा गया। पार्टी में सब कुछ राहुल ही तय करते हैं। अब आप ये देख लीजिए, अगर योग्यता की बात की जाए और अपने आप को साबित करने की अगर बात की जाए, तो प्रियंका गांधी हिमाचल की प्रभारी एक तरीके से थी। हिमाचल का पूरा जिम्मा उन्होंने संभाला हुआ था, वहाँ पर सरकार बनी। इसी तरीके से कर्नाटक में भी वही थी। पंजाब को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। लेकिन राहुल गांधी के नाम इस तरीके का एक भी खिताब नहीं है। उनके खाते में इस तरीके का उन्होंने अपने प्रबंधन से कोई जीत दर्ज करा दी हो, ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है। एक अपवाद के तौर पे ये माना जाता है कि 2009 के चुनाव में जो लोकसभा हुआ था, उसमें राहुल गांधी जहां जहां गए थे वहां पर सीटों की संख्या बढ़ी थी और सीटें जीती ज़्यादा थी कांग्रेस पार्टी, तो उसका श्रेय उनको दिया गया था। और उत्तर प्रदेश में भी जितनी विधानसभा सीट नहीं थी, उससे ज़्यादा 21 से ज़्यादा लोकसभा सीट उनके पास आ गई थी। तो वो एक उपलब्धि अभी तक सिर्फ राहुल गांधी के खाते में है। उसके बाद लगातार जब जब पार्टी की कमान उनके पास में आई, उसके मतलब जो भी जिम्मेदारी उन्होंने ली, उसमें वो लगातार असफल ही साबित रहे। अब अच्छा, दिक्कत है कि यहां पर चलिए वंशवाद वाली बात तो ठीक है, कांग्रेस गांधी परिवार की पार्टी है, वो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। प्रमोद कृष्णम क्या कह के गए आपको पता ही है। उन्होंने साफ साफ कहा ही था कि प्रियंका गांधी को जो है, हम तो प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहिए और उनके हाथ में कमान होती। लेकिन वो राहुल गांधी का जो पूरा अपना जो कोटरी है, उनके जो सलाहकार मंडली है, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देती है। इसी तरीके से आपको याद होगा अजय राय, जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ रहे हैं। उन्होंने भी कहा था प्रियंका गांधी को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहिए। अच्छा, हर जो लड़ाई होती है वो
जीत के लिए नहीं होती, कई बार हार के भी आप जीत जाते हैं। जैसे सुषमा स्वराज बेल्लारी में सोनिया गांधी से लड़ने गई थी और वो हार के भी ऐसा जीती कि उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस साफ हुई और भारतीय जनता पार्टी ने अपना भगवा फहरा दिया था, वहां पर कमल खिल गया था। तो ये जो राजनीतिक रिस्क लेने वाली बात है, हमेशा दूसरों के आवरण में राहुल गांधी को बचाकर छिपाकर रखने की जो बात होती है वो लगातार चलती रहती है। हर बार कोई ना कोई बलि का बकरा ढूंढा जाता है, किस वजह से हारे या नहीं हारे। वैसे ये एग्जिट पोल है, लेकिन मैं कल भी आपसे कहा था और पहले भी कहता चला आ रहा था, एग्जिट पोल से पहले भी जमीन पर जो चीजें मुझे दिखाई पड़ी उससे साफ साफ नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो कायम है और सरकार मोदी की आने जा रही है। और एग्जिट पोल जब आए तो वो इसकी तस्दीक करते हैं। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस और विपक्षी दल उसको नहीं मान रहे। खैर, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होता तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मानती, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आखिर राहुल गांधी को लॉन्च करते करते, क्योंकि भाई हम तो इसरो से पता नहीं रोज कितने जो है रॉकेट प्रक्षेपित करते हैं, लॉन्च कर देते हैं, उसमें से जब एक आदमी असफल होते हैं तो उसकी चिंता होती है, गिनती होती है। लेकिन हर बार सोनिया गांधी राहुल गांधी को लॉन्च करने के क्रम में लगातार पार्टी का जो हाथ है पंजा वो कपकपाने लग गया है, लेकिन राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने पा रहे हैं। जबकि इनकी तुलना में अगर मैं वंशवादी पॉलिटिक्स की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर तमाम लोग रहे, जैसे एस जगन रेड्डी वाईएसआर के बेटे, वो अपने बल पर चुनाव जीत कर आए। अखिलेश यादव भी अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे तो कम से कम उनको आगे किया गया था, वो भी चुनाव जीत कर आया और गाहे बगाहे वो अपनी उपयोगिता और अपनी ताकत भी दिखाते रहते हैं। इसी तरीके से तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन्होंने भी अपनी उपयोगिता दर्ज कराई। एम के स्टालिन है डीएमके के जो एम करुणानिधि के बेटे, इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो भी चुनाव जीत कर वहां पर कायम है, वहां पर बने हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी के खाते में इस तरीके की कोई उपलब्धि नहीं है। और फिर क्या अब यह माना जाए कि अब ये स्वर इतने मुखर होंगे पार्टी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के भीतर हर बार जब चुनाव राहुल गांधी हारते हैं तो दिल्ली में कुछ उनके पुराने जो मतलब मित्र कह लें, या उनके लिए मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसे कुछ बड़े तथाकथित पत्रकारों की टोली है जो उसमें भी उम्मीद की किरण दिखाने लगती है कि राहुल ने ये कर दिया, राहुल ने वो कर दिया, इसलिए हार हुई, वो हार हुई। लेकिन असली मर्ज पर कोई जाने को तैयार नहीं है। जिस व्यक्ति को बार बार देश की जनता नकार रही हो, लेकिन पार्टी उसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहती है, और खासतौर से तब उसमें तमाम कई चेहरे भी इस तरीके से छोड़ छोड़ के चले गए। अब अगर बात कर लें तो माधव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, जितिन प्रसाद चले गए। तो इस तरीके से पूरी नामों की एक फहरिस्त है, लेकिन बार बार पार्टी राहुल गांधी पर ही दांव लगा रही है। अब ये देखना होगा कि ये एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट निकल आते हैं, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं, उसके बाद राहुल गांधी फिर भी इसी तरीके से आस्तीन चढ़ा के या हाफ टी शर्ट पहन के न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करते रहेंगे और पार्टी भी उनके साथ जमीन में चलती रहेगी। लेकिन क्या प्रियंका गांधी को लेकर इस बार स्वर मुखर होंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये राज की बात है। निश्चित तौर पर इस बार ये नतीजे अगर आते हैं तो प्रियंका गांधी का भी एक जो गुट है, जो अब तक सब्र अपना दिखा रहा था, उसके सब्र का पैमाना छलकेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस में ये विद्रोह की एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। वो भी जो पैलेस पॉलिटिक्स है ना, उसमें एक नया रंग देखने को मिल सकता है। तो बुलंद भारत टीवी पर ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर हमको बताइएगा। मैं राजकिशोर, ताकत आपकी।